दोस्तों बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है और अब बलूचिस्तान के ऊपर मैक्सिमम जो हाथ है वो बलूच लड़ाकू का है। अगर अब हम ये बात कहें कि बलूचिस्तान का मैक्सिमम एरिया बलूच लड़ाकों के कब्जे में है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले एक महीने से बलूच लड़ाके लगातार अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान की सेना के ऊपर। और सबसे खास बात कि पाकिस्तान की सेना या पुलिस को तो निशाना बनाया ही जा रहा है। अब इसी के साथ साथ बीए के लड़ाके एक नई रणनीति भी अपना चुके हैं और वो नई रणनीति है इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ना, ताकि वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से डिस्कनेक्ट कर सकें। और इसकी शुरुआत इन्होंने करी थी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से। इनकी जो सड़कें हैं, इनकी जो रेलवेज हैं, उन्हें बलूचिस्तान के लड़ाके निशाना बना रहे थे। इसके अलावा अलग अलग जो चेक पॉइंट थे उन्हें भी ये लोग निशाना बना रहे थे। और आपको याद होगा आपसे कुछ ही दिन पहले जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच का रेल लिंक था उसे भी डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया था इन्होंने ट्रेन को हाईजैक करने के बाद। लेकिन अब इनका एक और नया टारगेट आ चुका है जो कि है टेलीकॉम और इंटरनेट का। ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि टेलीकॉम के जरिए भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लिंक है, इसीलिए अब बलूचिस्तान के लड़ाके चाहते हैं कि हम इस लिंक को भी डिस्ट्रॉय कर दें, तभी कहीं जाकर ये लोग अपनी आजादी के सपने को पूरा करने में एक और कदम आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसा नहीं है, इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। आप जरा आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि बलूचिस्तान के लड़ाकों ने नावोद में पाकिस्तान की टेलीकॉम कंपनी यूफोन के कई टावर्स के ऊपर अटैक कर दिया। और न केवल अटैक किया बल्कि इन बड़े बड़े विशालकाय टावर को तोड़कर तबाह भी कर दिया। इतना ही नहीं, उनका कहना तो ये है कि इन टावरों का इस्तेमाल किया जा रहा था हमारे ऊपर जासूसी का, हमारे ऊपर नजर रखने के लिए। अब ऐसे में हमने कई सारे टावर्स के जितने भी इक्विपमेंट्स थे उनमें भी पूरी तरीके से आग लगा दी है, जिससे कि इनकी पूरी मशीनरी जलकर खाक हो जाए और चीजों को ठीक न किया जा सके। और बताया ये जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बीएलए के लड़ाके ऐसे ही और भी टारगेट्स को निशाना बनाएंगे और पाकिस्तान को पूरी तरीके से पीछे धकेल देंगे। इतना ही नहीं, इसका एक और झलक हमें देखने को मिली है। बलूचिस्तान के अंदर ही एक और बड़ा इलाका पड़ता है, बहुत ही अहम इलाका, जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से कनेक्टेड है। दरअसल आवेगम में मौजूद पाकिस्तान के सेना की जो फ्रंटियर चौकी है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। और अब 1 अप्रैल की रात को इसे निशाना बना लिया गया है। और 1 अप्रैल के बाद कई सारे लड़ाकों ने और 1 अप्रैल की रात को लड़ाकों ने इस पर कई सारे रॉकेट्स और ग्रेनाइड लॉन्च कर दिए और पाकिस्तान की सेना के चौकी पर उन सभी को नष्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी सबसे शॉकिंग बात ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हुआ है और जो चौकी नष्ट हुआ है, वहाँ पर जो सैनिक थे उन सैनिकों ने यहाँ पर लड़ने के बारे में नहीं सुना। लिटरली वो लोग वहाँ पर जो चौकी थी उसे छोड़कर भागे हैं। अपनी ड्यूटी को वो लोग वहाँ से छोड़े और दुम दबा के भाग गए। और ये सब करके जो जख्म दिया है इन लोगों ने पाकिस्तान की सेना को, उससे भी ज्यादा जख्म तो ये है कि इन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के सैनिक लड़ाई लड़ते हैं अपनी तनख्वाह के लिए, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी मातृभूमि के लिए। और दोस्तों, आज तक का मानवों का इतिहास बताता है कि लड़ाई कोई भी हो, लड़ाई छोटी हो या बड़ी हो, जीतता वही है जो कि अपनी आजादी, अपने वतन के लिए लड़ाई लड़ रहा हो। जो लोग पैसे के लिए या प्रभाव के लिए लड़ाई लड़ते हैं उनकी हार निश्चित रूप से होती है और ऐसे में पाकिस्तान की सेना की भी हार होगी। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान के लड़ाकों ने ये भी कहा है कि अभी तो इनके ऊपर हमले और भी होंगे, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस रहेगा हमारी नई रणनीति के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान की सेना के ट्रांसपोर्टेशन और पाकिस्तान को बलूचिस्तान से जोड़ने वाले जितने भी जरिए हैं उन सभी को तबाह करने के ऊपर।